दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। सीएम पद से इस्तीफे पर अरविंद केजरीवाल को एचसी ने नसीहत के साथ दी राहत। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने पद छोड़ने का फैसला केजरीवाल पर छोड़ा है। हालांकि कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि कई बार व्यक्तिगत हित से ऊपर राष्ट्रहित को रखना होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े केस में जेल में बंद हैं। वह जेल से ही सरकार चलाने पर अड़े हैं। बिहार को लालटेन दिखा रहे लालू, पीएम मोदी ने कांग्रेस को भी लपेटा। दोस्तों, जमुई से बिहार में चुनावी अभियान की शंखनाद करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्र को मनमोहन सिंह से लेकर बिहार की लालू यादव की सरकारों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि घमंडियां गठबंधन वालों के समय में बिहार समेत पूरे देश में खस्ता हाल ट्रेनें चलती थीं। अब बिहार के लोग वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर रहे हैं। जल्दी ही पूरे देश में वंदे भारत ट्रेन चलेंगी। अब जमुई का रेलवे स्टेशन भी आधुनिक बन रहा है। वह दिन दूर नहीं या बिहार के रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की सुविधाओं से लैस होंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार को सोलर लाइट की रोशनी दे रहे हैं तो लालू यादव राज्य को फिर से लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। जनता को फैसला करना है कि चुनाव में किसका साथ देना है। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ होगी बूंदाबांदी, 5 दिन तक मौसम का हाल। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में मौसम करवट बदलने वाला है। मौसम विभाग ने कहा है कि 5 अप्रैल यानी शुक्रवार को तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इससे तापमान में भी गिरावट आने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन दिल्ली में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से कम ही रहने का अनुमान है। दिन के समय धूप निकलने के चलते गर्मी रहेगी, लेकिन सुबह शाम गर्मी से राहत बनी रहेगी। मुस्लिम लीग के झंडे को लेकर बवाल, राहुल के रोड शो पर स्मृति ईरानी हमलावर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम लीग के झंडे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। वायनाड से पर्चा दाखिल करने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रोड शो किया था। इस रोड शो के दौरान मुस्लिम लीग का झंडा नदारद दिखा। अब मुस्लिम लीग के झंडे को लेकर वामपंथ और दक्षिणपंथ दोनों ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह पार्टी की सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से शर्मिंदा हैं। वायनाड जिले में उनके रोड शो के दौरान मुस्लिम लीग का झंडा शामिल नहीं किया गया था। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि अगर उन्हें आईयूएमएल से शर्म आती है तो उन्हें उनका समर्थन अस्वीकार कर देना चाहिए। अमित शाह से नहीं मिल पाए तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान, ईश्वरप्पा की जिद। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक राज्य में बीजेपी की टेंशन लगातार बनी हुई है। पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री केएस ईश्वरप्पा निर्दलीय चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े हैं। उन्होंने कहा कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ईश्वरप्पा ने आरोप लगाया कि एक तरफ पीएम मोदी कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, वहीं कर्नाटक बीजेपी में सत्ता की चाबी एक परिवार के पास है। ईश्वरप्पा ने बीएस येदियुरप्पा पर निशाना साधा है। उन्होंने शिवमोगा सीट से येदियुरप्पा के बेटे और मौजूदा सांसद बीवाई राघवेंद्र के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की है। भाजपा में आए गौरव और अनिल शर्मा। एक दिन में गिरे कांग्रेस के 3 विकेट। दोस्तों, कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद प्रोफेसर गौरव वल्लभ अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान से वल्लभ का पलायन कांग्रेस के लिए बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर दिशाहीन पार्टी होने के आरोप लगाए थे। वल्लभ कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता भी थे। वल्लभ के साथ बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने भी भाजपा की सदस्यता ली। खास बात है कि महज 2 दिनों के भीतर ही कांग्रेस को 3 राज्यों में 3 बड़े झटके लगे हैं। एक ओर जहां राजस्थान से आने वाले वल्लभ ने और बिहार कांग्रेस के दिग्गज शर्मा ने भाजपा का दामन थामा। चुनाव से पहले नवनीत राणा को एससी से बड़ी राहत, पलटा एचसी का फैसला। दोस्तों, लोकसभा चुनावों से पहले अमरावती से सिटिंग सांसद और बीजेपी कैंडिडेट नवनीत राणा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। मामला नवनीत राणा के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा है।
जिसे हाईकोर्ट ने जाली बताते हुए रद्द कर दिया था और 2 लाख का जुर्माना लगाया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनकी सांसदी खतरे में आ गई थी। योगी आदित्यनाथ इस दिन भरेंगे चुनावी हुंकार, राहुल गांधी की रैली टली। दोस्तों, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों में सीएम योगी की सबसे ज्यादा डिमांड है। वह बीजेपी के स्टार प्रचार हैं। इसी क्रम में योगी 8 अप्रैल को उत्तराखंड के हल्द्वानी में चुनावी हुंकार भरेंगे। विदित हो कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी की 8 अप्रैल को हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज ग्राउंड में चुनावी रैली होनी थी, लेकिन ग्राउंड पहले से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली के लिए बुक होने के चलते राहुल की रैली फिलहाल स्थगित हो गई है। पप्पू यादव नाम वापस लेंगे, कांग्रेस बोली, निर्दलीय लड़ने की इजाजत नहीं। दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने पूर्णिया लोकसभा सीट से गुरुवार को निर्दलीय नामांकन दाखिल कर चुके राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव से नॉमिनेशन वापस लेने कहा है। पप्पू यादव ने हर हाल में पूर्णिया से ही लड़ने का ऐलान किया था और आज बड़े जुलूस के साथ पर्चा भर दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि अब पूर्णिया से उनका जनाजा ही निकलेगा और वो भी कांग्रेस के झंडे में लिपटकर। पप्पू यादव बार बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम भी ले रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पर पप्पू यादव को लेकर स्थिति साफ करने का दबाव था। यूपी के 8,000 किसानों को बड़ा झटका, खाते में नहीं आएगी 17वीं किस्त। दोस्तों, यूपी के 8,000 किसानों को तगड़ा झटका लगने वाला है। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। किसानों के लिए ई-केवाईसी कराने का मौका 31 मार्च तक दिया गया था, लेकिन फिर भी किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराई। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किसान अभी भी ई-केवाईसी कराकर सम्मान निधि का लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बदायूं जिले के 1.5 लाख किसानों के लिए 16वीं किश्त में 2-2 हजार रुपये मिले थे। 12,000 किसानों के लिए ई-केवाईसी न कराने की वजह से सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पाया था। कांग्रेस और आरजेडी को झटका, इन 2 नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा और आरजेडी नेता उपेंद्र प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में अनिल शर्मा और उपेंद्र प्रसाद ने पार्टी मुख्यालय में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। दोनों नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाने के बाद विनोद तावड़े ने दावा करते हुए कहा कि बिहार में कांग्रेस अपनी पार्टी को खुद खत्म करने पर तुली हुई है। पीएम मोदी की जमुई रैली से पहले तेजस्वी का तंज, जारी की यह सूची। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए के प्रचार अभियान का शंखनाद करने वाले हैं। जमुई में आज उनकी बड़ी रैली होने वाली है, जिसमें बिहार सीएम नीतीश कुमार के अलावे एलजेपी-आर के चिराग पासवान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के साथ सभी बड़े नेता शामिल होंगे। इस बीच आरजेडी नेता और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के परिवारवाद वाले बयान पर बड़ा तंज कसा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 14 उम्मीदवारों की सूची जारी कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा है कि 2 क्षेत्रीय परिवारवादी, 2 राष्ट्रीय वंशवादी उम्मीदवारों का पीएम के लिए पीएम चुनाव प्रचार करेंगे। भाभी सीता के खिलाफ नहीं लड़ेंगे हेमंत, जेएमएम ने दुमका से किसे दिया टिकट। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार भी कुल 7 चरणों में वोटिंग होनी है। वहीं झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए 4 फेज में मतदान होंगे। गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। ऐसी अटकलें थीं कि जेएमएम दुमका से जेल में बंद हेमंत सोरेन को चुनावी मैदान में उतारेगी, लेकिन इस सीट से नलिन सोरेन को टिकट दिया गया है। सोरेन परिवार से बगावत करने वाली सीता सोरेन को भाजपा ने दुमका सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है।